हेलो फ्रेंड्स। तो आज वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का ये लेक्चर नंबर तीसरा है। इसके अंदर हम स्पॉटिंग और स्ट्रेंजर आर द सेम क्लास टेस्ट। ठीक है। तो इस टॉपिक के सवाल आते हैं 5 6 10 भी आ सकते हैं। ठीक है। स्पॉटिंग आउट द स्ट्रेंजर और द सेम क्लास टेस्ट हमने वर्बल इंटेलिजेंस पहले 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट सीरीज कंप्लीशन या नंबर कंप्लीशन जो सीरीज़ थी वो हमने पढ़ा है, और दूसरे लेक्चर में हमने रिलेशनशिप और एनालॉजी टेस्ट के बारे में सवालात और ट्रिक्स हम डिस्कस की कि किस ट्रिक्स के बुनियाद पर हम इन सवालात को टैकल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आज हम जो है ना इधर ही वर्बल इंटेलिजेंस का ये जो अहम सवालात होते हैं, स्पॉटिंग आउट द स्ट्रेंजर, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया होगा, 4 5 वर्ड्स दिए गए होंगे, जिसको आपने उसमें देखना है कि कौन सा वर्ड स्ट्रेंज है, और आपने वो ही जो है ना चूज़ करके वो सही जवाब में लिखना है। टाइम बहुत कम होता है आईसीएसबी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर। किसी भी जॉब के लिए जो इंटेलिजेंस टेस्ट होती है, टाइम बिल्कुल कम होता है। विद इन लिमिटेड स्पेन ऑफ टाइम यू हैव टू पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं स्पॉटिंग आउट द स्ट्रेंजर और द सेम क्लास, इसे हम सेम क्लास टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक हो गया। तो इसका सवाल कैसे बनेगा देखें। तो आपको ये सवाल में बहुत सारे मिसाल के तौर पर ऑप्शन दे सकता है। मिसाल के तौर पर ये देखें ना, ये पहला ऑप्शन होगा मिसाल के तौर पर स्कूटर। ठीक है। आपको सवाल होगा बाकी स्पॉट द स्ट्रेंजर। ठीक है। आपका सवाल कैसा होगा, स्पॉट द स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर है उसको आपने स्पॉट करना है, मतलब चूज करना है। ठीक है। दूसरा है जीप है। ठीक है। स्कूटर, जीप हो गया। तीसरा आपको एरोप्लेन दे देगा, एरोप्लेन। ठीक है। उसमें आपको जो है ना चौथा मिसाल के तौर पर दे देगा भाई कार। ठीक है। पांचवा देगा बस। ठीक है। तो आपको पूछेगा भाई जो ना स्पॉट द स्ट्रेंजर वन, इनमें से कौन सा स्ट्रेंज चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है, वो आपने स्पॉट करके चूज़ करनी है। स्कूटर देखें, जीप देखें, एरोप्लेन देखें, कार देखें, बस देखें। एक तो आपको आइडिया मिल गया ना। पहला आइडिया ये है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बंदे को एक जगह से दूसरी जगह पर सवारी के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। सही, ये सवारी जो है कॉमन चीज़ है सब में। स्कूटर देखें, 2 टायर की है, रोड पे चलती है। जीप 4 टायर की है, 2 पे चलती है। मतलब इसमें से कोई एक चीज़ जो है क्लियर है कि रोड पे चलती है, मतलब टायर दोनों के पास नंबर में कम और ज़्यादा हो सकती है। एरोप्लेन हवा में चलती है लेकिन इसके टायर नहीं होते हैं। कार 4 होते हैं, मतलब ये दोनों सेम है, रोड पे चलती है। बस के भी तकरीबन 12 24 हो सकते हैं जो कि रोड पे चलती है। तो आपने देखा कि स्कूटर, जीप, कार, बस क्या है, रोड पे चलती है। ये चीज़ चारों में कॉमन है। ठीक है। टायर का फ़र्क है, ऊंच नीच है। लेकिन एरोप्लेन है वो जो वाहिद चीज़ जो रोड पे नहीं चलती। तो आपने क्या करना होगा, इसको स्पॉट करना होगा एरोप्लेन। तो ये इसका करेक्ट जवाब हो सकता है। ठीक है। एक इस किस्म का भी सवाल होता है। दूसरा ये पूछता है कि भाई ये देखो सीरीज़ है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 13 है, 15 है, 17 है। ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने भाई कोई कौन सा वो लेटर है जो स्ट्रेंज है। ठीक है। देखें, पहले हम ट्रेंड फाइंड करेंगे, कौन सा ट्रेंड है। इसमें 2 जमा किए, फिर 1 जमा किया, फिर 3 जमा किए, फिर मतलब ये ट्रेंड नहीं बन रहा। ठीक है। अभी ट्रेंड क्या है, 3 हम कहते हैं ऑड को, 5 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, 13 भी ऑड है, 15 भी ऑड है, 17 भी ऑड है। ये सारे ऑड हैं सवाए इस 6 के। ये है इवन नंबर। सारे ऑड नंबर है, 6 इवन नंबर है, तो 6 इस ग्रुप में स्ट्रेंज है। तो हमने इसका करेक्ट जवाब होगा 6। ठीक है। तो इस तरीके सवाल आ सकते हैं, आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। मज़ीद सवालात में प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ आपको। स्पॉटिंग आउट द स्ट्रेंजर के मज़ीद सवालात ऐसे ऑप्शंस की सूरत में दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें, ऑप्शन हैं जुपिटर है, मार्स है, अपोलो है, नेपच्यून है। तो देखें, जुपिटर, मार्स, अपोलो, नेपच्यून, इनमें से 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि जो प्लैनेट्स के नाम है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, ये मार्स जिसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं, नेपच्यून आखिरी प्लैनेट है। ठीक है। ये जो है सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट नेपच्यून होता है। जैसे अपोलो है, अपोलो एक ग्रीक के अंदर, ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर एक गॉड का नाम है। ये एक गॉड का नाम है। बाकी ये जो है सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के नाम है। तो अपोलो इसमें डिफरेंट है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपोलो। दूसरा सवाल देखें, बायरन, कीट्स, शेली, चैम्बरलाइन। ठीक है। बायरन, कीट्स, शेली, चैम्बरलाइन, ये चारों नाम हैं। ठीक है। अभी आपने इसमें से स्ट्रेंज वन ढूंढना है। तो जिस तरह मेरा एलएम है, मैं भी इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करता हूँ। बायरन, कीट्स, शेले ये इंग्लैंड के पोएट्स हैं। ठीक है। इंग्लैंड के क्या है, शायर हैं। तो चैम्बरलाइन इनसे डिफरेंट है। ठीक है। चैम्बरलाइन इज अ स्ट्रेंज।
फ्रॉम दीज फोर्स। तो उसके बाद आता है, ये देखें, ये आपको पता होगा, ये आसान सवाल हो सकता है। दिल्ली, कोलंबो, ढाका, ईरान। दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, कोलंबो श्रीलंका कैपिटल है, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। तो ईरान एज अ कंट्री है यहाँ पर, ये कैपिटल नहीं है ईरान। तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर तेहरान हो, जो ईरान का कैपिटल है, लेकिन ईरान है तो ये यहाँ से स्ट्राइक है। अभी अगला ऑप्शन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हाउस है, इग्लू, बैंगलो, ऑफिस। ठीक है, हाउस घर को कहते हैं, इग्लू भी घर को कहते हैं, जो है खाना बदोश होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके जाते हैं, इग्लू जो बनाते हैं पहाड़ी इलाकों में, इग्लू ये भी घर होता है, ये भी घर होता है। बेंगलो भी एक किस्म का एक्सटेंडेबल या एक्सटेंडेड घर जो है। तो ऑफिस जो है वो अलग है। ऑफिस एक साइज में भी छोटी होती है, स्ट्रक्चर भी उसका अलग होता है। तो ये तीनों एक ग्रुप के जो है ना वर्ड्स हैं, और ये इनमें से डिफरेंट है। सो हैंस वी कम टू कंक्लूजन दैट ऑफिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दीज ऑप्शंस। उसके बाद हैरिंग है, वेल है, शार्क है, एनाकोंडा है। ठीक है, तो इसमें से जो है हैरिंग भी एक पानी वाली जो है मछली की टाइप है एक। इसमें वेल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हम इसको जो है ना इस तरीके से कहते हैं, वेल मैमल है। ठीक है, वेल क्या है, मैमल है। बाकी सारी फिशेस हैं, ये भी अलग है। तो ये जो है ना वो इधर एनाकोंडा की जगह हम एक वो दूसरा कोई ऑप्शन फिश का जैसे श्रिम्प दे सकते हैं, इसको हम काट देंगे, क्योंकि श्रिम्प दे देंगे। ठीक है, हैरिंग, वेल, श्रिम्प में से जो है वेल जो है वो अपना मैमल है। ये तो बहुत आसान है, लाइन, फॉक्स, जिराफ, श्रिम्प। देखें, लाइन क्या है, शेर है, जो कि जंगल का बादशाह होता है। फॉक्स भी जो है वो जंगल में रहता है। जो है जिराफ भी जो है जंगल में रहता है। लेकिन यहाँ पर जो श्रिम्प है, ये एक एक्वेटिक क्रीचर है, पानी में रहती है। ठीक है, पानी की क्रिएशन है। तो श्रिम्प मछली को कहते हैं। तो ये आपको मैंने एक, तो ये अपना क्या है, ये स्ट्रैंड है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको एक व्यू दे दिया, एक मतलब कॉन्सेप्ट दे दिया कि किस तरीके से वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर स्पॉटिंग आउट स्ट्रेंजर के या सेम क्लास टेस्ट के सवाल आते रहते हैं। इसी किस्म के सवाल आते रहेंगे, इसी पैटर्न पर आप तैयारी करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। और आखिर में बात जो हर लेक्चर में कहता हूँ कि भाई, दुआ ऐसे करो कि जैसे सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, और मेहनत ऐसे करो कि जब सब कुछ आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Do not forget to subscribe our channel. Thank you.